इस अगर हम कहें अभी से जनगणना का एक पैरामीटर स्टार्ट हो गया है। इसको लेकर हम खास बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नवजोत खोसा से। उन्होंने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैम, जनगणना शुरू होने वाली है और इसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी सवाल होते हैं। आज अब सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हो रही है, कौन कौन से चरणों में होगी और लोगों को आप क्या कहना चाहिए? सभी को नमस्कार। सेंसस 2027 दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण जिसको हम हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस बोलते हैं, जिसमें कि घरों की गणना की जाती है। सेकंड फेज़ हम पॉपुलेशन इन्यूमरेशन बोलते हैं, जिसमें कि जनसंख्या की जनगणना की जाती है। अभी फेज़ 1 है जो शुरू होने वाला है चंडीगढ़ में, जो कि 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें कि हमारा सेंसस फंक्शनरी जो कि एक इन्यूमरेटर होते हैं, वो आपके घर में आएंगे और आपसे 33 सवाल करेंगे। 33 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल ऑप्शन टाइप आंसर्स होते हैं। आपके घरों में किस तरीके की हाउसिंग कंडीशंस है, क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या एसेट्स हैं, उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। आप उसका बिना संकोच के आराम से सोच समझ के जवाब दे सकते हैं और वो डेटा आपका कलेक्ट किया जाएगा। इस सेंसस में दो नए इनिशिएटिव्स लागू किए गए हैं। पहला कि ये एक डिजिटल सेंसस है, जिसका मतलब कि जो डेटा कलेक्शन है वो डिजिटल मोड के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो इन्यूमरेटर आपके घर पे आएंगे, उनके स्मार्टफोन पे ही वो हमारा सेंसस का एक HLO ऐप डाउनलोड करके उसी में से आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपके सामने ही वो सिस्टम में फीड करते जाएंगे और वो डेटा सबमिट हो जाएगा। सेकंड जो बहुत ही अच्छा विकल्प इस बार आया है वो है सेल्फ इन्यूमरेशन का, यानी कि स्वयं गणना, जिसका मतलब है कि हम लोग खुद अपने घरों पे बैठ के पोर्टल पे लॉगिन करके वो 33 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और उनके आंसर्स हम सबमिट कर सकते हैं। ये जो सुविधा है ये 16 अप्रैल यानी कि परसों से 16 अप्रैल 2026 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। ये पोर्टल का नाम है se.census.gov.in। ये एक सरकारी पोर्टल है जिस पे आप लॉगिन करेंगे, आपको अपने मोबाइल का नंबर देना है और आपको एक OTP आएगा और आप उसको वेरीफाई करके 33 क्वेश्चंस का आंसर देके सबमिट कर सकते हैं। फिर भी आपके घर में 1 मई के बाद इन्यूमरेटर आएगा। अगर आपने ये सेल्फ इन्यूमरेशन कर रखी है, आपसे वो एक ID मांगेगा जो कि आपको SMS द्वारा आपके फ़ोन में ही होगी। आपने सिर्फ उस ID का नंबर शेयर करना है, जिससे कि उसके सामने वो सारे 33 क्वेश्चन का जवाब जो आपने पहले से भर रखा है सामने आ जाएगा। उसको वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, किसी का आंसर आपने चेंज करना होगा, इम्प्रूव करना होगा, तो वो आपसे पूछ के, आपसे डिस्कस करके आपकी इन्फॉर्मेशन को फाइनल दुरुस्त करके सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपका डेटा ओरिजिनल डेटाबेस में आ जाएगा। लोगों से यही अपील है कि आप ये सेल्फ इन्यूमरेशन का जो विकल्प इस सेंसस 2027 में दिया जा रहा है, उसकी भरपूर सुविधा का लाभ उठाएं। इस पार्टिसिपेटिव प्रोसेस में भागीदार बने। आपके घरों में जब भी इन्यूमरेटर आता है तो आप उनको एक्सेस दें अपने घर का, उनसे बातचीत करें, पोलाइटली उनके सवालों का जवाब दें। उनको हमने ट्रेन करके भेजा है कि आपसे जो जो क्वेश्चन है वो आराम से पूछे जाए और आप बिना संकोच के सारी इन्फॉर्मेशन ट्रुथफुली शेयर कर सकते हैं। एक और बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हमारा जो इन्यूमरेटर है वो हमारा ऑफिशियल ID कार्ड के तहत ही आपके घरों में आएंगे। उनके ID कार्ड्स पे QR कोड भी होता है, जिसको आप स्कैन करके देख सकते हैं कि वो सही फंक्शनरी हैं, ऑथराइज्ड ऑफिशियल हैं जो घरों में आ रहे हैं। और आप अपनी तसल्ली के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन जो है घरों के बारे में वो शेयर कर सकते हैं। हमारा इन्यूमरेटर जब भी हमारा फंक्शनरी घर पे आएगा सेंसस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, आपसे कोई OTP नहीं मांगा जाएगा, कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए नहीं मांगा जाएगा और आपसे कोई भी दस्तावेज़, कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ 33 क्वेश्चन के बड़े ही सरल जवाब हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। आप सोच समझ के उसका जवाब दे सकते हैं। सेंसस में ट्रुथफुल, सही, सच्ची इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी आंकड़ों के आधार पे आगे देश भर के लिए और आपके UT के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए आगे डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ और वेलफेयर स्कीम्स बनती हैं। तो इसमें निसंकोच होकर आप जुड़ें। अब मेरा यही सवाल था कि अभी SIR की एक्सरसाइज हुई थी वोटर कार्ड को लेकर, जैसे टीचर्स घर पे आते हैं पर लोग कुंडा ही नहीं खोलते, अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलते और उन्हें कई बार वापस मुड़ना पड़ता है। ऐसे में लोगों को और सही जानकारी, जैसा आपने कहा, उपलब्ध करवाएं, उसमें भी लोगों ने सही जानकारी नहीं दी, क्योंकि इसमें 33 क्वेश्चन हैं, आपके पास गाड़ी है, कई ऐसे क्वेश्चन हैं, कहीं लोग गलत ना बताएं। उनको क्या खास अपील आप करना चाहिए? लोगों से ये अपील है, इसीलिए हम मीडिया के द्वारा आम जनता तक पहुंचने की ये हमारा एक प्रयास है
ये जो 33 क्वेश्चंस है ये पब्लिक डोमेन में है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पहले से जानकारी नहीं रख सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को कभी भी पढ़ सकते हैं, ये पब्लिक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, एक नोटिफिकेशन के तहत जारी की गए हैं। हम सारे मीडिया फ्रेंड से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है लोगों तक पहले ही जानकारी दे दी जाए, ताकि वो देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो उनको किसी चीज़ का भय हो या उनको लगे कि हमारे हित में नहीं यूज़ किया जाएगा या हमारे अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनके आधार पे आगे जाके इंफॉर्मेशन पॉलिसीज़ बननी है। इसके बाद यही है कि जो SIR की प्रक्रिया है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो सेंसस को और SIR को या किसी भी और सर्वे को या स्कीम को आप इससे ना जोड़ें। सेंसस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने जनगणना करनी है। इस चरण में हम घरों की गणना कर रहे हैं, अगले चरण में हम जनसंख्या की जनगणना करेंगे। हम इसका सिर्फ गिनती करते हैं और कंडीशंस, एमिनिटीज़ की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे कहीं पे भी ना किसी के अगेंस्ट ना किसी की यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। सेंसस ख़त्म होने के बाद अगले साल जब सेंसस का डेटा पब्लिश होना शुरू होगा तो एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स वार्ड लेवल पे आपके वार्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं, किन किन घरों, कितने घरों में इंटरनेट फैसिलिटी है, कितने घरों में साफ़ पानी आता है, कितने घरों में इंटरनेट का प्रावधान है, कितने घरों में किस तरीके का खाना खाया जाता है, वहाँ पे कोई गैप आ रहा है, उस तरीके की सुविधाओं को जब डेटा एग्रीगेट करके आएगा तो वो वेलफेयर स्कीम्स को और बेहतर बनाने के लिए, टारगेटेड पॉपुलेशन तक पहुँचाने के लिए ये डेटा यूज़ किया जाता है। मैम, चंडीगढ़ में है हम, चंडीगढ़ 100% साक्षर है और इसमें चंडीगढ़ के लोगों से आपकी उम्मीद भी डबल होगी, तो आप चाहते हैं मैक्सिमम लोग सेल्फ इनम्बरेशन करें जो परसों से शुरू हो रही है? बिल्कुल। तो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 15 दिन के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन का जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा। लोगों से यही हमारा निवेदन है कि इसमें जुड़ें। चंडीगढ़ में लिटरेसी रेट हाई है, डिजिटल लिटरेसी रेट उससे भी हाई है। ज़्यादातर जो युवा हैं वो एजुकेटेड हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी वर्किंग पॉपुलेशन जहाँ पे रहती है, पढ़े लिखे लोग रिटायर होके रहते हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ के लोग, चंडीगढ़ के निवासी सेल्फ इन्यूमरेशन को अपनाएंगे और पोर्टल में ओपन करेंगे, उसको देखेंगे, और जब उसको लॉगिन करेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि इतना सिंपल डेटा है, हम इसमें खुद ही भरें अपना डेटा और इसमें जुड़ेंगे। तो हमारी उम्मीद पे आप लोग खरे उतरेंगे, मेरा बिल्कुल पूर्ण ये उम्मीद है, और आप ज़रूर इसमें जुड़ें, बिल्कुल भी संकोच ना करें, और सेंसस 2027 को चंडीगढ़ में पूरा सक्सेसफुल बनाएं, यही मेरी सबसे अपील है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जनगणना को लेकर जितने भी सवाल थे वो सब हमने पूछे, मैम ने सभी जवाब दिए हैं। आप भी अगर आपके घर में जनगणना को लेकर लोग आते हैं तो आप पूरी उनको डिटेल सभी बताएं। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह।